ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज कह रहे हैं, जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाने के लिए विशेष 2 बातें याद रखो। एक, सदा अपने को विशेष आत्मा समझकर संकल्प व कर्म करो, है ना। विशेष समझते हैं कि परमात्मा ने हमें चुना है, हम कोई साधारण है, भगवान हमें पढ़ाने आया है। लगता है कभी? कब लगेगा? जब उस पढ़ाई में पूरे अटेंशन के साथ पढ़ेंगे, क्या बनना है वो लक्ष्य सदा याद रहेगा। दूसरी, सदा हर एक में विशेषता को देखो, है ना। क्यों? क्योंकि दूसरों को भी बाबा ने चुना है, मेरी विशेषता देखकर चुना है, तो दूसरे को भी तो विशेषता देखकर चुना है ना। तो अपनी विशेषता तो समझते हैं, दूसरे की विशेषता नहीं समझते। ऐसा करना है क्या? हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो, सब के प्रति। बाबा इसलिए क्या बोलता है, जब पहली बार मतलब उस समय जब नए नए ज्ञान में आए थे ना, तो नशा ज़्यादा था, इसमें कोई शक नहीं है, सभी बच्चों का ऐसा है ना, नशा ज़्यादा था। बस दिन रात काम करते, उठते बैठते, केवल बाबा से बात करते थे। लगता है कि मतलब कई वर्षों से क्या, इतने 5000 वर्ष से बाबा से दूर थे, पिता से दूर थे। अब मिला था तो कितना बात करते थे, बात खत्म ही नहीं होता था, बहुत बात करते थे, एक एक चीज बताते थे। तो उस दौरान बहुत अनुभव होता था दिन रात, क्योंकि और व्यर्थ नेगेटिव का सोचने का टाइम ही नहीं था, ना किसी के बारे में सोचने का, ना सेवा। उस समय कुछ कहीं कुछ जाते भी नहीं थे, कुछ नहीं, क्योंकि नया नया जुड़े हुए थे। और बस एक संकल्प लेते थे ना कि बाबा हम कहीं बाहर उधर नहीं जाएंगे, हम खाली अपना मनसा सेवा जितना करना हो करेंगे, है ना। हमको ज़्यादा सामने नहीं, हाईलाइट नहीं होना है, ये चीज़ का रहता था शुरू शुरू, क्योंकि यहाँ पर बहू के रूप में ऐसे थे जो ज़्यादा पर्दे में रहे, तो ये चीज़ था। तो मन में उस समय स्थिति इतना पावरफुल था कि अनुभव बाबा बहुत कुछ करवाता था। तो एक दिन मतलब बैठे ऐसे ही, दोपहर में बैठे बैठे बाबा से बात करते करते लेट गए। आज देख रहे हैं ना कि पूरा जरीडी बाजार में पूरा कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जहाँ पर कि मुरली नहीं पढ़ा जा रहा है। और अद्भुत साफ सफाई एकदम सुंदर कर दिया गया है, और सभी वाइट वाइट कपड़े पहन के एकदम ऐसे ऐसे लोग का घर में मुरली चल रहा है जो बिल्कुल विरोधी हैं, फिलहाल बहुत विरोधी है। वो दिखाया वहाँ उस समय। उसके बाद क्या दिखाया, साक्षात्कार टाइप का एकदम लग रहा है कि जैसे कोई कह रहा है। उसके बाद देख रहे हैं कि पूरा अनाउंस किया जा रहा है, ब्रह्मा कुमारी पूरा बैठी हुई है एकदम खुला गाड़ी में, और माइक से अनाउंस कर रहा है सब कुछ कि भगवान आ चुके हैं। बहुत अच्छे से मतलब बताया जा रहा है, और मतलब अद्भुत अनुभव हो रहा था। तो उसी समय बताए, जो माइक में बोल रही है दीदी, सो बोल रही है कि जिस दिन आपकी स्थिति कि आपके घर में कोई नौकर भी है, नौकर में उसने देखिए उदाहरण कैसा था, मेरे दिमाग में तो ये सब बात नहीं है, लेकिन उदाहरण कैसा दिया जा रहा है कि आपके घर में कोई गैस का सिलेंडर लेके आता है। वो क्या हुआ, वो एक गैस का सिलेंडर लेके आया, उसको मतलब नौकर हो चाहे उस तरह का अदर कोई भी पर्सन, उसको सबको कैसे देखना है, या अपने घर के सदस्य को कैसे देखना है, सबको समान स्थिति में। बताने का ये था कि सबको आत्मा रूप में देखना है। वो फीलिंग आपके अंदर समाप्त हो जाना चाहिए कि जो बाहर से आदमी आए कोई दूसरा है, मेरे घर के जो लोग हैं वो दूसरे हैं, नहीं, हर एक आत्मा है। जिस दिन ये फीलिंग आ जाएगा और मन में मतलब जिसको कहते हैं ना कि पक्का हो जाएगा, उस दिन स्थिति पावरफुल हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि सब में विशेषता देखो, हर एक में, साथ में विशेष बनाने की शुभ भावना और शुभकामना रखो कि अगर ठीक है मेरे में विशेषता कुछ ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम लग रहा है, तो उसको हमको गिराना नहीं है, उसको उठाने की कोशिश करनी है। क्या करना है, वो भी और आगे बढ़े, उसकी स्थिति और पावरफुल हो, उसमें विशेषता और भर देना है, क्योंकि करना है ये। होता क्या है कि जन्म मतलब कई जन्मों से कितने लोगों से हिसाब किताब है, और अभी तक कई आत्माओं से अगर नहीं अंदर का कड़वाहट समाप्त नहीं हुआ है, तो केवल यही से सोचें कि अगर वो आत्माएं अचानक से शरीर छोड़ देंगी तो कैसा फीलिंग आए, कैसा लगेगा। फिर हम उससे क्या, वो फिर उस रूप में मिलेगा कि हम उससे माफ़ी मांगे। आत्मा रूप में माफ़ी कितना भी मांगेंगे, क्योंकि ज्ञान में चलकर अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कितना भी माफ़ी मांगेंगे, लेकिन लगेगा कि हम मांग सकते थे, भगवान का बनकर ज्ञान समझकर हम क्यों ऐसा गलत किए। हमें तो बाबा क्या सिखा रहा है, जितना झुको बच्चे, जितना झुको। तो अब हर स्थिति में हमको किसी को बाबा क्यों बार बार कह रहा है कि बच्चे किसी को दुख मत देना, क्यों कह रहा है।
आप दुख दे रहे हैं वो, और जान ये नहीं रहे कि या तो हम शरीर छोड़ देंगे या वो आत्मा शरीर छोड़ देगी, तो वो तो भारी होकर जाएगी ना, वो तो दर्द लेकर जाएगी ना। तो वो कितना बड़ा मेरा पाप का खाता बनेगा, क्योंकि वो आत्मा चली गई। अब उससे हम डायरेक्ट बात करके उससे हम वो जो हिसाब किताब है वो क्लियर नहीं कर पाए, वो लेकर गई। अच्छा, जो हम जैसे कि बहुत आत्माएं हैं अभी संशय में है। एक भाई है, उसका पेपर अपनी पत्नी से बहुत आ रहा है, बहुत पेपर आ रहा है, मतलब पत्नी इतना ही पेपर ले रही है ना पवित्रता के लिए, इतना पेपर ले रही है कि उसको मतलब बकाहट होता है। और वो कहता है कि हिस्सा बीच बीच में श्रीमत उल्लंघन करके लड़ पड़ता है, क्योंकि जैसे ही योग में बैठता है तो पागल जो भी कहने का है, मतलब जो नहीं भी बोलना चाहिए तो बोल देती है। तो उसके अंदर तो फीलिंग आ जाता है ना कि मेरी पत्नी है, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो हमको क्या समझना है कि आत्मा है, उस आत्मा से मेरा हिसाब किताब, ये चीज़ तो समझ नहीं रहा। तो बोल रहा है कि नहीं हिसाब किताब है भी कि नहीं, कैसे हम जाने? आप बोलिए, हम जो बीज बोए हैं फल उसी का निकल रहा है कि बिना बीज बोए ही निकल रहा है? ऐसा होता है क्या? बीज हम जिस चीज़ का बोए हैं उसका फल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? चाहे बबूल बोए हो कि आम बोए, निकलेगा ना। तो इसमें कहीं संशय होना चाहिए। हम जो दे कर आए हैं रिटर्न में हमें वही मिल रहा है, रिटर्न में हमें वही मिल रहा है। इसलिए हर एक आत्मा को एक उसको प्यार से देखना है, शुभ भावना शुभ कामना से देखना है, क्योंकि अभी जो हम दे रहे हैं ना, फिर 84 जन्मों के बाद वो आत्माएं, क्योंकि रिटर्न जर्नी में फिर वही हम मिलने लगेगा जो हम देकर अभी जा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सदा एक बात का टेंशन रखो कि जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण करना चाहिए क्या? सब अपना अपना विकार छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। मेरा क्रोध छूट जाए, कोई कह रहा है मेरा मोह में हम बहुत अटके हुए हैं, किसी न किसी देदारी में अटके हुए, ये मेरा मोह छूट जाए। अब वो छोड़ने की स्थिति में है और आप उसको पकड़ रहे हैं। मान लीजिए कोई क्रोध कर रहा है ना, तो वो तो क्रोध कर रहा है और वो छोड़ने दिन रात उसका पुरुषार्थ क्या है कि क्रोध छोड़ दे। अब उसके क्रोध को देखकर हम भी क्रोधी हो जाते हैं, तो वो तो छोड़ रहा है, छोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, और आप उसका क्रोध पकड़ लेते और आप भी क्रोध करने लगते। दूसरा दिन रात पुरुषार्थ कर रहा है, उसके बाद उसका क्रोध आ रहा है, और आप तो उसका क्रोध ले रहे हैं, वो तो छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहा है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दूसरे द्वारा फेंकी हुई चीज को लेना यह ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं है। दूसरा फेंक रहा है, दूसरा उस चीज से मुक्त होना चाहता है। हर एक आत्मा बाबा का बच्चा तड़प रहा है अंदर से कि कब मेरे विकार समाप्त हो, क्योंकि हम क्या सोच रहे थे कि कोई हमको दुख दे रहा है। जब तक भगवान नहीं मिला था हम यही सोच सोच कर परेशान, कोई हमको दुख दे रहा है। अब क्या समझ में आ रहा है, दुख तो कोई हमें दे ही नहीं सकता, हमारे अपने विकार हमें दुख दे रहे हैं, हमारी अपनी कमी कमजोरियों से हम निकल नहीं पा रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको अपने अपने जगह में समझ में आ रहा है ना? किसी से शिकायत लग रहा है? किसी से अब शिकायत नहीं लग रहा है। हम आपकी बातों को सहन नहीं कर पा रहे, ये मेरी शक्ति कमी है, मेरी शक्ति की कमी है जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हैं। आप हमको बोल रहे हैं उससे हम वो मेरे दुख का कारण नहीं है। अगर मेरे पास सहन शक्ति हो, जैसे बुद्ध के मुख में थूक दिया गया, सहन शक्ति था, कोई फीलिंग नहीं आया, कोई दर्द का फीलिंग नहीं आया। तो दुख उस आदमी में तो देने का सारा क्वालिटी था, वो आदमी तो सारा दुख दे दिया, लेकिन क्या बुद्ध लिए? उसमें सहन शक्ति था, वो नहीं ली। हमारे में कमी है, हमें कोई दुख नहीं दे रहा है, हम ले रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं। तो रॉयल आत्माएं दूसरों की फेंकी हुई बढ़िया चीज भी नहीं लेती है, लेते हैं। बाहर में अभी कहीं केला गिरा हुआ मिले, कोई फेंक दिया है, तो आप उठा कर ले लेंगे क्या? कोई अच्छा से अच्छा फल फेंका हुआ हो, क्या बाहर का चीज़, वैसे तो हम लोग सब चीज़ नहीं खाते हैं, लेकिन फल तो खाते हैं, तो क्या फल ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो फिर गंदा चीज़ क्यों ले लेंगे? जो स्थूल में चीज़ों को हम अवॉइड कर रहे हैं, सूक्ष्म में उस चीज़ों को भी त्याग करना है ना। उसको वही समझना है, जैसे खराब भोजन नहीं ले सकते हैं तो खराब बातें नहीं लेंगे। बस यहाँ से मन को यही वाइब्रेशन देना है और मन को इसी तरह शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि मन को आदत पड़ा हुआ गलत चीज़ लेने का। अब आप लेते नहीं है, वो ले लेता है, क्योंकि मन एक मशीन है, ऑटोमेटिक है ना। अब वो सोचता है कि लेना ही चाहिए। अरे वो अपमान वाला बात बोला और हम दुखी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? 63 जन्म यही किए थे तो दुखी हो जाते।
कोई शराब पीकर घर में आया, हम डिस्टर्ब है, शराब वो पी रहा है, गाली गलौज वो कर रहा है, हमको बेइज्जती महसूस हो रहा है। क्यों? हमको बेइज्जती महसूस होना चाहिए। जो गाली बक रहा है, जो अपने संस्कार, गंदे संस्कार दिखा रहा है, उसको ना बेइज्जती महसूस होनी चाहिए। हम बेइज्जती महसूस कर रहे। हम क्या शराब पीने गए थे? हम क्या किसी को गाली गलौज करने गए थे? नहीं ना। अपने जगह को समझे। तो हम क्या करते हैं, अरे मेरा तो बेइज्जती हो गया, लोग क्या कहेंगे, हमको तो ऐसे से गाली मिल गया, तो फिर हम भी अपना तरफ से गाली देना से हम अपनी रॉयल्टी छोड़ देते हैं, गंदी फेंकी हुई चीज उठा लेते हैं। तो यह तो अवगुण गंदगी है, उसके तरफ संकल्प में भी धारण करना महापाप है। उसको संकल्प में भी धारण नहीं करना है। वो आत्मा परवश है, दुखी है, कई जन्मों से उसको हम दुख देकर आए थे, गाली गलौज करके दुख दे करके वो रिटर्न हमसे ले रही है। उसको इतना भी नहीं करने का हक देंगे हम? कैसे होगा? हिसाब किताब चुकतू, हिसाब किताब कैसे चुकतू होगा? हम पता नहीं कितना उसको देकर आए थे। मेरे साथ तो फिर भी भगवान है, उसके साथ भगवान भी नहीं था। उस समय था क्या भगवान? आज से हमारे कितने जन्मों का खाता चल रहा है, उसके साथ तो भगवान भी नहीं था, हमारे साथ तो भगवान है। और हम भगवान साथ रहने पर भी हम बातों को नहीं सहन कर पा रहे। तो किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो, सदा बंद रखो। किस नेत्र को खुला रखना है? बाबा कल की परसों की मुरली था ना, गुणों की माला धारण करनी है। मतलब क्या? माला बन जाए। जो देवी देवताओं को माला क्यों चढ़ाते हैं? क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि एक एक गुण सभी आत्मा, ब्राह्मण आत्माएं जितनी हैं, सब में गुण है कि नहीं है? सो बताइए। केवल अवगुण हो सकता है बहुत सारे, क्योंकि हम लोगों का 63 जन्मों का संस्कार बहुत किसी के नीचे गिर गए थे, तो ठीक है अवगुण भी है। लेकिन गुण सबके अंदर है, ये मानते हैं ना। भगवान बिना गुण के तो चुना नहीं, बिना विशेषता के तो चुना नहीं। तो वो गुण उसका उठाना है। और एक एक गुण अगर हर एक ब्राह्मण आत्मा, बाबा कहता है कि हर एक ब्राह्मण आत्मा से हम उसका एक एक गुण ले ले, कि नहीं ये मीठा बोलता है, हम इसका मीठा ले, मिठास ले लें, हम भी मीठा बोलेंगे। इसमें कोई भी चीज को एडजस्ट करने का पावर बहुत, हम ये ले लें। इस तरह करते करते अगर हम सबका एक एक गुण को ले लें तो गुणों की माला धारण हो जाएगी। हमारे अवगुण रहेंगे अंदर, जगह ही नहीं रहेगा। जिस तरह की बाल्टी में गंदा पानी, बहुत गंदा पानी है ना, एकदम कचरा पानी, और हम उसको सीधा एकदम पूरा प्रेशर से नल का पानी उसमें स्टार्ट कर देते हैं और उसमें गिरने लगता है। धीरे धीरे कुछ देर में क्या होगा? सारा गंदा पानी गिर जाएगा और साफ पानी रह जाएगा। बस मन के साथ यही करना था जो हमने नहीं किया। हमें यही करना था। हम एक बारगी, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बाल्टी का पानी मन नहीं है कि एक बार में उछल कर निकाल दें और तुरंत अच्छा धारा पानी भर ले। नहीं, ये तो कर सकते हैं ना। तो मन में बहुत दिनों से कचरा जमा हुआ है, तो क्या करेंगे? अच्छे अच्छे विचार को धारण करेंगे। अब अच्छा धारण करते करते बुरे के लिए जगह ही नहीं रह जाएगा। तो लोगों के गुणों को हमें धारण कर लेना है, लोगों के गुणों को धारण कर लेना है। हम तो अवगुणों को पकड़ के बैठे हुए। ये ऐसा क्यों करता है? हम नहीं बदल सकते। बाबा ने कभी नहीं कहा बच्चे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कहा, कभी नहीं कहा कि विश्व परिवर्तन से तुम्हारा स्व परिवर्तन होगा। नहीं, अपने को बदलने की ताकत नहीं, विश्व को बदलने की बात करें शोभा देगा? तो बाबा कहते हैं जब आपके चित्रों की भी भक्त महिमा करते हैं, हर अंग की महिमा करते हैं, कीर्ति गाने का कीर्तन करते हैं, आप चैतन्य रूप में एक दो के गुणगान करो, विशेषताओं का वर्णन करो। हमारा गुणगान आज भी किया जा रहा है जड़ चित्रों का। कमल नयन कह के बोलते हैं, कमल नयन क्यों? आँखों का, हाथों का, कि हाथ हमेशा आशीर्वाद के उठे हुए हैं, मस्तक का, हर एक चीज का गुणगान किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे का क्या करते रहे? गुणगान करते रहे और गुणों का, दूसरे के गुणों को धारण करते रहे। वही आज माला के रूप में पहनाते हैं और उनका गुणगान करते हैं। तो एक दो में सहयोग और स्नेह के पुष्पों की लेन देन करो। हर कार्य में हाजी व पहले आपका हाथ बढ़ाओ, है ना। पहले जब बदलने की बात आए तो क्या करें? मैं बदलूंगा। ये हम लोग क्या कहते हैं? ये बदले तब हम बदलेंगे। मेरे तरफ से तो कुछ था ही नहीं, उधर से बड़ा भयंकर बात आया था, उधर से बात भयंकर आया था, उधर से परमाणु बम आया था, हम मानते हैं, लेकिन इधर से भी बम छोड़ा गया कि नहीं गया, ये देखना है।
हमारे तरफ से क्या हुआ ये सोचना। अगर वो बम छोड़ दिया और हम भी इधर से छोड़ दिए तो ये तो युद्ध हो गया, और युद्ध में फिर दो योद्धा हैं गलत, दोनों हिंसक हैं, दोनों गलत। तो इसमें आप किसी को दोष दे सकते हैं क्या? नहीं, वो पहले किया था चाहे बाद में किया था, वो गलत किया, उसके बाद भी अगर तुरंत वो आपको अपने रंग में रंग लेता है तो फिर गलत आप हुए ना। बाबा क्या कहता है कि इतने दिनों से हम लोग आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं, पवित्रता धारण करें, किसी को दुख नहीं दें। वो सदा दुख दे रहे हैं, वो पवित्रता को धारण नहीं कर पा रहे, यानी वो रावण के संस्कार को नहीं छोड़ पा रहे, और हम तुरंत उसको देखते ही राम के संस्कार छोड़ देते हैं। हम तो ज्ञान में चल रहे हैं ना, हम कैसे छोड़ देते हैं? तो इसीलिए बाबा कहते हैं सदा हर एक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप जगाओ। हर एक विशेष आत्मा के आगे, है ना, हर एक आत्मा के आगे आत्मिक स्वरूप में अपने विचारों का वाइब्रेशन देना है। हाँ, भक्तिमान में क्या करते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं। हमें अगरबत्ती नहीं जलाना, हमें अपने विचारों का वाइब्रेशन, क्योंकि वाइब्रेशन ही पहुंचेगा। मेरे अंदर हर स्थिति में आपके प्रति कल्याण की भावना है तो वो आपके पास जाएगी और आप में परिवर्तन होगा। आज बाबा क्या बोला, आज या कल की मुरली में था ना, कि अगर बार बार हम उसको अंतर्मुखी होकर वाइब्रेशन देते रहेंगे, शुभ भावना शुभकामना देते रहेंगे, तो आत्माएं परिवर्तन हो जाएंगी, उनके संस्कार बदल जाएंगे। तो कितनी बड़ी ड्यूटी है हमारी, नहीं करें? छोड़ दे ड्यूटी, करें कि नहीं करें? जिस घर में हमको निमित्त बनाया गया है ना माता जी, जिस घर में हमको निमित्त बनाया गया, गौर से सोचिए कि और परिवार के सदस्य ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, सारे विरोध सहकर आप इस ज्ञान में चल रहे हैं, ये बात मानते हैं ना? अब आप उस घर की निमित्त हैं, आप उस निमित्त गार्जियन बाबा ने चुना है। आप परिवर्तन हो तो पूरे घर को परिवर्तन करेंगे, आपकी राम के संस्कार लेकर जाएंगे, और वहां सारे रावण हैं, लेकिन अच्छाई की जीत हमेशा हुई है। अच्छाई की जीत हमेशा हुई है। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, है ना, जानते हैं ना? लेकिन जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई ना। रावण के कितने मायावी साथी थे, कितने मायावी साथी जो तुरंत रूप बदलते थे, लेकिन जीत रावण की हुई कि राम की हुई? राम की हुई। ये सोचकर हमें अपने परिवारों में, जो हम जिस परिवार में रह रहे हैं वो परिवारों से मेरा आ रहा है पेपर, हमें राम बनकर अपना विचारों का खुशबू फैलाते जाना है। यहाँ से कोई गलत नहीं चलाना है। यहाँ से ये नहीं सोचना कि मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा ये है वो है, ये नहीं। ये आत्माएं भगवान को नहीं पहचान रही हैं, इसलिए इनके संस्कारों में ये दोष। मैंने पहचान लिया है, और जब मैं परिवर्तन अपने आप को कर रही हूँ तो मेरा क्या दायित्व है? सबको परिवर्तन करना, बहुत बड़ा दायित्व मिला है। लेकिन हम आंख में आंसू बहाने लगते हैं। बाबा के बच्चे, बाबा बड़ा है कि वो रावण परिवार बड़ा है? बताइए। परिस्थितियां, बाबा क्या कहता है, परिस्थितियां बड़ी नहीं है, बाप बड़ा है। बीमारियां बड़ी नहीं है, बाप बड़ा है। वो जो आत्माएं पेपर लेने के लिए आ रही है ना, वो बड़ी कमजोर है। वो हमसे अपेक्षा कर रही है कि तुम पावरफुल रहो, है ना। एक बार हुआ ना कि अपना ही भाई बहुत विरोधी है ना, तो उसके तरफ से बार बार आ रहा था और बार बार सहन करते जा रहे थे। होता है ना कभी कभी। अब इतना ज़्यादा मतलब पेपर आ गया ना कि मतलब क्या बोलते हैं, जिसमें इंसल्टिंग फील होने लगा। लोग बहुत ज़्यादा थे, लोग घर में बहुत ज़्यादा आए हुए थे, और बोल रहा है इतना कि लग रहा कि अब जवाब देना चाहिए। तो मेरे तरफ से गलत जवाब नहीं गया, लेकिन देखिए क्या जा रहा है, हम जब बोलते हैं तो बोल का वाइब्रेशन जाता है, वाइब्रेशन में कड़वाहट आ गया। तो वो सीधा क्या बोला, वाह, हम तो सोचे ओम शांति वाले लोग शांति में रहते हैं। तुरंत अपने आप को लगा कि देखो बात तो सही है, वो जान रहा है कि हम नहीं है ज्ञान में। मेरे तरफ से पूरा गलत जा सकता है, लेकिन मेरे तरफ से अपेक्षाएं कितनी ज़्यादा है उसको। तो उसी तरह जहाँ जिस परिवार के लिए हमें चुना गया है, बड़ा आसान है प्याज लहसुन छोड़ देना, नॉनवेज छोड़ देना, ब्रह्मचर्य धारण करना, बड़ा आसान। लेकिन मन से पावरफुल होकर अपने आप को जैसे ही चेंज करने लगते हैं, वो आत्माएं भी चेंज होने लगती हैं। नहीं चेंज हो रही है, बाबा क्लियर करता है। आपके घर में आज भी किचन में घुसाकर अगर नॉनवेज बनाया जा रहा है, आपके योग में कमी है।
आपके योग में कमी नहीं बनाया जा सकता है, कोई बना ही नहीं सकता है। हम अगर पावरफुल स्टेज में, हमको लड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो कर ही नहीं पाएंगे, वो वाइब्रेशन उनको मतलब लगेगा ही नहीं, शक्ति ही नहीं आएगा उनके अंदर ये होगा ही नहीं कि हम बनाएं, भय लगेगा। हमारी पवित्रता की शक्ति ये नहीं कि ब्रह्मचर्य में है और एक केवल हम शुद्ध भोजन कर रहे हैं, हम अंदर से कितने पावरफुल हैं, सबको कैसे एक दृष्टि से देख रहे हैं, सबको आत्मा रूप में देख रहे हैं। और वो जो नॉनवेज लेकर भी आया है उसके प्रति भी मेरी क्या शुभ भावना कि ये आत्मा अनजान है, नहीं जान रही कि ये क्या कर रही है। तो ऐसी भावनाओं के बाद उनमें चेंजिंग आए। लेकिन हम ये अभी भी अगर सोच कर है ना कि यहाँ आए हैं चमत्कार होकर सब परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा कुछ करने बाबा नहीं आया। बाबा कोई चमत्कार करने आता तो हमें नहीं तैयार करता, पढ़ाता क्यों? एक चमत्कार से बदल देता सारी सृष्टि को, लेकिन नहीं, वो पढ़ाकर हमें बहुत अच्छे से तैयार कर रहा है, हमें दिखा रहा है कि बच्चे तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है। हनुमान जब समुद्र बोला गया कि समुद्र पार करके जाओ, क्या बोला? हम कैसे समुद्र पार कर सकते? और जब शक्ति जगा दी गई कि तुम कर सकते हो, पार किया कि नहीं किया? बस वही हनुमान, वही महावीर हम आत्माएं हैं। बाबा केवल हमारे अंदर की शक्तियों को इमर्ज करने आया है, जगाने आया है, जो 5000 वर्षों में हम भूल गए थे, और फिर से जगा देगा और फिर से हम उस सतयुग सृष्टि में चले जाएंगे। बस इतना ही है। और जो आत्माएं पेपर लेने के लिए आ रही हैं घर परिवार के, उनको बार बार धन्यवाद देना है कि तो आपके वजह से तो हम शक्तिशाली बन रहे हैं। मान लीजिए किसी पे बहुत मोह है, अब मोह है, बहुत मोह है, और वो बीमार पड़ रहा है, तो उसको देख के अगर हम भय खा रहे कि उसको कुछ ना हो जाए, भय खा गया, जरा कमजोर पड़े, तो क्या अंदर में क्या आएगा? ये भी पेपर है ना। और इस पेपर से हमको क्या मिला कि ये मोह का जंजीर तो हमको नीचे गिरा रहा है, अब बढ़ना तो हमको आगे है, तो हमको अब और ज़्यादा शक्तिशाली स्थिति बनाकर इससे डिटैच होना है। क्योंकि जो भी चीज़ आ रहा है ना, बाबा क्या बोल रहा है, जो भी बातें आ रही है, हर तूफान एक तोहफा है, खाली समझने का दे। हर एक आत्मा जो पेपर लेके आ रही है वो एक टीचर के रूप में आ रही है, वो हमारे अंदर शक्ति बढ़ा दे रही है। तो किसी को दोष देना है क्या? अंदर से अपने आवाज को पहचाने और अंदर से बोले कि नहीं नहीं दोष देना है, हमें अपनी स्थिति में स्थित रहना है। अब मोदी प्रधानमंत्री है, अपना सीट छोड़ के उतर जाएगा क्या? इतने लोग गंदा गंदा गाली दिए, उनकी माँ तक को गाली दी, लेकिन कभी ऐसा उसको लगा कि इस्तीफा दे देंगे? क्यों दे देगा? अपने पोजीशन पर स्थित रहना, अपने वो भक्ति मार्ग की आत्मा, वो ज्ञान मार्ग में नहीं चल रही है, सो इतना पावरफुल है। बोलता कि जो गालियां मिलती है ना, उसको मैं सीढ़ी बनाकर और ऊपर जा रहा हूँ, बोलिए, और हम लोग नीचे चले जाते हैं। सीखना है हमें, हर एक सिखाने के लिए बैठा हुआ है। ओम शांति।